Hello students, today we discuss about blood in health education and yoga। छात्रों, आज हम रुधिर ब्लड के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ब्लड का अध्ययन किसका? ब्लड का अध्ययन हेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ब्लड संवहनी संयोजी टिश्यू है। स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा लगभग 5 to 6 लीटर होती है। ब्लड जल से हैवी होता है। कैसा होता है? भारी होता है। इसका पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है। ब्लड के दो मेन घटक होते हैं, नंबर 1 प्लाज्मा एंड नंबर 2 ब्लड सेल्स, जिनको रुधिर कोशिकाएं भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड के मैट्रिक्स को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ब्लड के मैट्रिक्स को दर्शाता है, पर ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये ब्लड के वॉल्यूम का 55 to 60% भाग है। प्लाज्मा में 90% वाटर एंड 10% सॉलिड मटेरियल होते हैं। ये ठोस पदार्थ 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। ओके स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कार्बनिक ठोस ऑर्गेनिक सॉलिड्स, जैसे प्रोटीन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन आदि। नंबर 2 अकार्बनिक ठोस इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट आदि। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। किसको रुधिर कणिकाएं कहते हैं? ब्लड सेल्स को रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। आयतन के अनुसार ये ब्लड का 40 to 50% भाग बनाती हैं। कितना परसेंट भाग बनाती हैं? 40 to 50% भाग बनाती हैं। ब्लड सेल्स 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? कितने प्रकार की? ब्लड सेल्स 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 RBC, नंबर 2 WBC, नंबर 3 प्लेटलेट्स, नंबर 4 तरकु कोशिकाएं, जिन्हें लॉजिक सेल्स भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे रुधिर लाल रुधिर कणिकाएं, जिन्हें शॉर्ट में RBC या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ओके, इसमें उपस्थित, किसमें उपस्थित? RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक रेड पिगमेंट के कारण, इसके कारण लाल वर्णक के कारण ही ब्लड का जो कलर है वह कैसा होता है? रेड होता है। रेड ब्लड सेल्स रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है। कैसी? सबसे प्रमुख कोशिका है। ये पूरे ब्लड का 40% भाग होता है। कितना भाग होता है? ओनली 40% भाग। मनुष्य में
इसका लाइफ टाइम या जिसको जीवन काल भी कहते हैं कि कितना होता है, 120 डेज होता है। मनुष्यों में पुरुषों के ब्लड में इनकी संख्या 5 to 5.5 मिलियन प्रति mm³ रुधिर तथा स्त्रियों में 4 to 4.5 मिलियन प्रति mm³ रक्त होती है। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। किसमें होता है? बोन मैरो में होता है। तथा मृत्यु लीवर तथा स्प्लेन में होती है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। ओके, आरबीसी के केंद्रक अनुपस्थित होता है क्योंकि केंद्र के प्लेस पर, किसके केंद्र के प्लेस पर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी अन्य सभी सेल्स की संख्या में अधिक होती हैं। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। किससे ज्ञात की जा सकती है? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। इन सेल्स के बनने तथा टूटने की क्रिया एक निश्चित रेशो में होती है, जिससे बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के कार्य क्या? नंबर 1, शरीर की हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम आरबीसी का ही है। नंबर 2, सोते टाइम आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। एंड नंबर 4, आरबीसी शरीर का तापमान या शरीर बॉडी का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर निश्चित बनाए रखती है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे आरबीसी की कमी से होने वाले रोग। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे एनीमिया है, जॉइंडिस है और थैलीसीमिया है। ये रोग जो हैं आरबीसी की कमी से होने वाले रोग हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।